Students, hope you will be fine. We are continuing with the lecture character array and character pointer in C, in which we have studied about the similarities and the differences between the character array and character pointer in C. Now students, जो पहला डिफरेंस हमने देखा था वो ये था कि अगर हम कैरेक्टर एरे बनाते हैं और कंपाइलर अगर मेमोरी एलोकेट करता है तो वहाँ पे जो मेमोरी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स पे। अगर आपके पास में 4 कैरेक्टर्स हैं तो नल कैरेक्टर को और प्लस कर दीजिए, मीन्स 5 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट हुई। बट इन द केस ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर के केस में नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स प्लस नल कैरेक्टर प्लस पॉइंटर वेरिएबल के लिए भी मेमोरी एलोकेट की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास में 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वहाँ पे पॉइंटर के लिए 4 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट की जाती है। 4 बाइट प्लस 4 कैरेक्टर्स मेरे पास में हैं 8 बाइट प्लस नल कैरेक्टर डेट इज़ 9 बाइट। इट मीन्स कैरेक्टर एरे में मेमोरी कैरेक्टर्स पे डिपेंड करती है और कैरेक्टर पॉइंटर में जो हम बात करते हैं मेमोरी, वो डिपेंड करती है पॉइंटर प्लस नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने सेकंड डिफरेंस ये था कि कैरेक्टर एरे के केस में हम स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप चेंज करते हैं तो वहाँ पे एरर आती है। बट कैरेक्टर पॉइंटर के केस में हम दूसरी स्ट्रिंग भी इसको असाइन कर सकते हैं। पहले वाली स्ट्रिंग का जो एड्रेस होता है वो डी एलोकेट कर दिया जाता है और नई वाली स्ट्रिंग का जो एड्रेस होता है वो पॉइंटर को प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम किस तरीके से स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे को असाइन करेंगे। मीन्स ये जो हमने यहाँ पे देखा ये क्या था, गलत था। तो मैंने आपको बताया था कि हम वहाँ पर गेटस फंक्शन का यूज़ करेंगे, स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, strcpy फंक्शन का यूज़ करके हम यहाँ पे डायरेक्ट असाइनमेंट ना करके हम इनडायरेक्ट असाइनमेंट यहाँ पे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पर हम गेटस फंक्शन का यूज़ करके एरे को इनपुट करा सकते हैं, स्ट्रिंग को इनपुट करा सकते हैं। स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करके हम यहाँ पे इनपुट करा सकते हैं। strcpy फंक्शन का यूज़ करके न्यू स्ट्रिंग को असाइन कर सकते हैं कैरेक्टर एरे को। डायरेक्ट असाइनमेंट हमको नहीं करना है, हमें फंक्शन की हेल्प से इनडायरेक्ट असाइनमेंट करेंगे तो वो असाइनमेंट कैरेक्टर एरे में हो जाएगा। या फिर आप जो भी हमारी कैरेक्टर एरे है उसके इंडिविजुअल लोकेशंस, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई एरे क्रिएट की तो ये इसके इंडेक्स नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3। इंडिविजुअली आप एरे के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करिए, इंडेक्स की हेल्प से मेमोरी लोकेशन को सिलेक्ट करिए और 1 बाय 1 यहाँ पे कैरेक्टर्स को आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं, चेंज लेके आ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड डिफरेंस की बात करते हैं। जो हमारा थर्ड डिफरेंस है, अगर आप स्ट्रिंग लिटरल को मॉडिफाई करते हैं तो हमें वहाँ पे अनडिफाइंड बिहेवियर देखने को मिलता है। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो कि इनवैलिड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ स्ट्रिंग लिटरल। आप ptr में y लिख रहे हैं, एस्ट्रिक ptr में, ये क्या है, गलत है। हम यहाँ पे गेटस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे strcpy फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, strcat फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारे क्या हैं, वैलिड मेथड्स हैं। बट अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये हमारे क्या हैं, इनवैलिड मेथड्स हैं। इनका आपको यूज़ नहीं करना है क्योंकि स्ट्रिंग लिटरल में डायरेक्ट असाइनमेंट नहीं किया जाता है। आप जब भी स्ट्रिंग लिटरल को चेंज करेंगे तो वहाँ पे आप स्कैनफ, strcpy, गेटस फंक्शन का यूज़ करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ जो डिफरेंस है वो ये है, यूजिंग एन अनइनिशलाइज पॉइंटर। अगर आपने कोई पॉइंटर क्रिएट किया और आप उसको इनिशलाइज नहीं कर रहे हो, आप उसको कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर भी हमें अनडिफाइंड बिहेवियर देखने को मिलता है। मीन्स यहाँ पर आपके पास में जो आउटपुट आएगा वो अनडिज़ायर्ड होगा। जैसा आपको आउटपुट चाहिए वैसा आउटपुट आपको यहाँ पर शो नहीं होगा। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर क्रिएट किया। पॉइंटर कंटेन्स ए गार्बेज वैल्यू।
अगर आप इसको इनिशलाइज नहीं करेंगे तो यहाँ पे एक गार्बेज वैल्यू जो होती है वो पॉइंटर कंटेन कर लेता है। सो यहाँ पे अगर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये ऑपरेशंस क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। मींस दिस ऑपरेशन इज़ इनवैलिड, दिस ऑपरेशन इज़ इनवैलिड, क्योंकि हमने पॉइंटर को इनिशलाइज ही नहीं किया है। जब हम पॉइंटर को इनिशलाइज नहीं करेंगे, वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो हमें यहाँ पे अनडिफाइंड बिहेवियर मीन्स डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान में रखेंगे कि अगर मुझे कैरेक्टर एरे में कुछ चेंज लेके आना है तो हम गेटएस फंक्शन का यूज़ करेंगे, स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, strcpy फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो भी डेटा एंटर किया जाएगा वो कीबोर्ड के थ्रू एंटर होगा, कंसोल से उस डेटा को रीड किया जाएगा। आप जब डायरेक्ट असाइनमेंट करते हैं तब हम कैरेक्टर एरे को चेंज डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे शो किया गया है, पहले मेरे पास में क्या था, एरे था। पहले मैंने इसमें हेलो वर्ल्ड सेव किया, बाद में मैं इसको चेंज करके येलो कलर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट असाइनमेंट क्या है, गलत है। आपको ऐसे नहीं करना है। अगर आप चेंज लेके आना चाहते हैं तो इन फंक्शंस का आप यूज़ करेंगे। गेटएस है, स्कैनफ है, strcpy है, और हमारे पास में क्या है, ये एरे के इंडिविजुअल लोकेशंस हैं जिन पे एलिमेंट्स सेम हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन ओनली यूज़ पॉइंटर ओनली इफ़ इट पॉइंट टू ए वैलिड मेमोरी लोकेशन। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि पॉइंटर का यूज़ आप तभी करेंगे जब हमारे पास में वैलिड मेमोरी लोकेशन होगी। मींस पॉइंटर किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा होगा, उसके पास में किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आपने एक कैरेक्टर एरे बनाई, यहाँ पर आपने कैरेक्टर पॉइंटर क्रिएट किया। इस एरे के पास में, कैरेक्टर एरे के पास में 10 मेमोरी लोकेशंस हैं। अब इस कैरेक्टर पॉइंटर को आपने इसकी फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस दे दिया। मीन्स ये क्या है, हमारे वैलिड पॉइंटर्स हैं। इनको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कैरेक्टर पॉइंटर के पास में एक वैलिड मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, इसकी कुछ मेमोरी लोकेशंस हैं। सपोज़ ये एड्रेस है, तो एक वैलिड एड्रेस है जो कि इस पॉइंटर के पास में है। ये पी पॉइंटर इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा। स्टूडेंट्स, नाउ ऑल द ऑपरेशन मेंशन्ड अबव आर वैलिड। ये दोनों ऑपरेशन क्या हैं, वैलिड हैं। अनदर वे वी कैन यूज़ पॉइंटर इज़ बाय एलोकेटिंग मेमोरी डायनेमिकली यूजिंग मैलक कैलक फंक्शन। दूसरा तरीका ये है कि आप मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करें, क्योंकि जब आप मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करते हैं तो वहाँ से हमें मैलक और कैलक फंक्शन जो होते हैं वो मेमोरी का एड्रेस रिटर्न करके देते हैं, और उस पर्टिकुलर एड्रेस को हम जिस डेटा टाइप में, जैसे हमने इंटीजर पॉइंटर शो किया है तो उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, कैरेक्टर पॉइंटर शो किया है तो हम कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ पे मैलक फंक्शन का यूज़ किया। मैलक फंक्शन के बारे में आपको बताया गया था कि मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी एलोकेट करने के, सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट करने के काम में आता है। तो स्टूडेंट्स, 10 मल्टीप्लाई साइज ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ पे 10 ब्लॉक्स एलोकेट हो जाएंगे। और जब हम कैरेक्टर के ब्लॉक्स को एलोकेट कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैलक फंक्शन है वो आपको वॉइड रिटर्न करके देगा अगर मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेट हो जाती है। अगर मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेट नहीं होती है तो वो हमारे लिए नल रिटर्न करके देता है। नाउ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसको मुझे क्या करना है, कैरेक्टर पॉइंटर में चेंज करना है, इसलिए यहाँ पे टाइप कास्टिंग की गई है। और टाइप कास्टिंग का आपको बताया गया था कि पहले हम क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन, और उसके बाद में क्या लिख देते हैं, टाइप, जिसमें आपको उसको कन्वर्ट करना होता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट 1 डायमेंशनल एरे यूजिंग कैरेक्टर पॉइंटर। अब हम 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर। नाउ स्टूडेंट्स, अब एक हम प्रोग्राम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल को इंक्लूड किया। इसके बाद में दूसरी हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड किया। मेन फंक्शन की हमने डेफिनेशन लिखी। 2 वेरिएबल हमने क्रिएट किए, n वेरिएबल, जिसके थ्रू हम
कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को स्टोर करना चाहते हैं उनको यहाँ पर सेव किया जाएगा। आई एक वेरिएबल है जिसका कि यूज़ हम लूप के इनसाइड करेंगे। एक हमने यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर क्रिएट किया। नाउ स्टूडेंट्स, एंटर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स टू स्टोर। यूज़र ने कहा कि मैं 5 कैरेक्टर्स को स्टोर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैलक फंक्शन की हेल्प से यहाँ पर हमने क्या किया, ब्लॉक्स एलोकेट कर दिए। ये N5 यानी कि 5 ब्लॉक्स यहाँ पे एलोकेट हो जाएंगे और ये जो हमारा पॉइंटर है, जो हमने कैरेक्टर पॉइंटर बनाया है, वो इन मेमोरी लोकेशंस को क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा। तो स्टूडेंट्स, मैलक फंक्शन की हेल्प से हमने मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट किए। उन मेमोरी ब्लॉक्स का एड्रेस कैरेक्टर पॉइंटर के पास में है। हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में 1 डायमेंशनल एरे आई, उसका हमने एड्रेस किसको दे दिया, कैरेक्टर पॉइंटर को दे दिया। नाउ अब हम यहाँ पे फॉर लूप को क्रिएट करेंगे। i = 0, i इज़ लेस देन n, i++, एंटर ptr%d। देखिए ये जो है %d जो है वो आपको लोकेशन को दिखाएगा कि i की वैल्यू कितनी है, डेट इज़ ptr 0 पे 0 एलिमेंट आप एंटर करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था पॉइंटर अर्थमेटिक में ptr+i का मतलब क्या होता है। अगर ptr+0 है तो ये फर्स्ट लोकेशन को शो करेगा, ptr+1 है तो अगर कैरेक्टर है तो आप यहाँ पे 1 बाइट प्लस कर देते हैं, इंटीजर है तो 2 बाइट प्लस कर देते हैं। इट मीन्स ये फर्स्ट लोकेशन को शो करेगा। तो इस तरीके से आपका ये लूप क्या होता रहेगा, चलता रहेगा और ये कैरेक्टर यहाँ पे एंटर होते रहेंगे। दूसरा देखिए, हमने यहाँ पे %c यूज़ किया है, तो जो हमारा %c है वो कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने फॉर लूप की हेल्प से सारे के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट किया। तो इस तरीके से हम कैरेक्टर पॉइंटर की हेल्प से 1 डायमेंशनल एरे को क्रिएट करते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।